जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इससे पिछले वाले वीडियो में जो 8.2 का सवाल था वो 3 तक बना चुके थे और आज हम लेके आ गए हैं चौथा सवाल। और चौथा सवाल हमारा क्या है, तो बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य, और इसका जो हमको औचित्य भी देना है कि वो क्यों सत्य है और क्यों असत्य। तो चलिए इसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और ये त्रिकोणमिति का सवाल है, आप लोगों को बता दें फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। निम्नलिखित की बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य। तो हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। यानी ऐसा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी हो सकता है। तो यही हमको जवाब देना है। तो देखते हैं हो सकता है या नहीं। तो हम तो यही बोलेंगे ये क्या है, असत्य होगा। असत्य इसलिए होगा कि किसी किसी कंडीशन में ये दोनों बराबर हो सकता है, लेकिन हर एक कंडीशन में बराबर नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, तो चलिए यहाँ पे हम आपको पहला वाला बना कर दिखाते हैं क्यों नहीं हो सकता। तो ये क्या है, यहाँ पे साइन, अगर यहाँ पे क्या है, सवाल है इस तरह से साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। और चलिए अगर हम मान लेते हैं ए का मान 30 इस तरह से, और बी का मान लेते हैं क्या चीज़ 30 डिग्री ए का मान, और बी का मान है 60 डिग्री इस तरह से। तो देखिए अगर इसमें हम मान रखते हैं यहाँ पे, तो साइन ए, और यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी है यहाँ पे, तो ए का मान कितना 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री और प्लस साइन कितना है ये 60 डिग्री, बी का मान वहाँ पे मान लीजिए माने हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि साइन ये कितना हो गया 30 और 60 कितना हो गया, तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया। और इस साइड देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और प्लस साइन 60 का कितना होता है √3/2 इस तरह से। तो हम देखते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 0 और साइन 91। तो साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। और इस साइड देखिए 2 और 2 के लगभग कितना 2, और 2 1 2 तो 1 1 1 और प्लस 2 1 2 तो √3 √3। तो ये दोनों आपस में जुड़ नहीं सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों बराबर नहीं हुआ। फिर कोई ऐसा कंडीशन हो सकता है जिसमें बराबर हो जाए, लेकिन हर एक कंडीशन में बराबर नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। असत्य। तो पहला के लिए आप आंसर क्या लिखेंगे, असत्य इस तरह से। चलिए अब हम जो है क्या करने वाले हैं, दूसरा बनाने वाले हैं। तो चलिए इसका दूसरा हम देखते हैं क्या। तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। तो ये रहा 4 का दूसरा, और दूसरा में क्या लिखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है। तो क्या होगा, सत्य होगा। वहाँ पर हम लिख भी दिए हैं क्या होगा, सत्य होगा। क्यों होगा सत्य, तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है। क्योंकि देखिए साइन 0 होता है और साइन 91 होता है। तो यहाँ से ये क्या हो गया है, बढ़ते क्रम में चला गया है। फिर अगला जो हमारा है वो क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं, उसमें क्या होता है, वृद्धि नहीं होती, उसमें एकदम घटते क्रम में चला जाएगा। जैसे ही थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका मान जो है कॉस थीटा का मान वो क्या हो जाएगा, घटते क्रम में आगे बढ़ेगा। जब थीटा का मान में वृद्धि तो कॉस थीटा के मान में कमी आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या लिखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होती है, तो नहीं, कमी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। इसके बाद में क्या है कि थीटा के सभी मानों पर, मतलब तीसरा सवाल जो है, चौथा सवाल हम बनाएंगे क्योंकि तीसरा हो गया। तो चौथा में हम देख रहे हैं कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है, कुछ मानों पे होता है लेकिन सब पे नहीं होता। जैसे कि होने वाला में क्या होता है, तो 45 वाला पे क्या होगा, दोनों बराबर होगा। क्योंकि साइन 45 का भी क्या होता है 1/√2, और कॉस 45 का भी मान कितना होता है 1/√2। तो इसलिए तो क्या होगा कि उस पे तो होगा सत्य, लेकिन बाकी जो है बाकी पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए आप चौथा का जो चौथा है उसमें देखिए कि अगर साइन थीटा का जगह हम क्या ले लेते हैं 30 ले लेते हैं, और दूसरा में क्या करते हैं और क्या है कि कॉस में क्या करते हैं वही उसमें भी
30 ले लेते हैं। तो देखिए sin 30 का मान कितना होता है, तो sin 30 का होता है 1/2, लेकिन cos 30 का कितना होता है, तो √3/2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सभी मानों के लिए क्या है, बराबर मतलब उचित नहीं है, या सभी मानों पर ये क्या होता है, बराबर नहीं होता है। फिर कुछ मान है जैसे हो गया sin 45, उस पर बराबर हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा किसी पे ये बराबर नहीं होगा। तो चलिए मिटाते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। चलिए अब हम देखते हैं चौथा का, 5वां में क्या लिखा है। तो लिखा है a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या होगा, सत्य। तो सत्य क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे जो हमारे पास दिया है cot a, तो cot a, तो cot a की जगह क्या दे देंगे हम, 0 डिग्री। तो cot 0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सत्य। तो चलिए इस तरह से आप लोग इसको देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए।